वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन होगा, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 विज्ञान। पिछले में हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 9 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 10, जिसमें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आपको ये जो वीडियो है, 9 वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाकर के देख लेना बेटा। कोई भी समस्या होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप वहां पर वीडियो को जाएं, 2 बार 3 बार 4 बार करके आप उसे आगे पीछे करके देखेंगे, आपको 110% है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग लेंस के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, पार्ट 9 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हमारा पार्ट 10 है, इन पर पढ़ेंगे। और वहां पर हमारा जो टॉपिक है, लेंस से प्रतिबिंब का बनना। लेंस से हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, कैसे प्रतिबिंब बनेगा। और यहां पर जब वस्तु अनंत पर होगी, जब वस्तु अनंत पर होगी, तो ध्यान से देखना बेटा, हमेशा पेन और कॉपी के साथ बैठना। जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम आपको दिखेगी, तुरंत वीडियो को एक बार स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना। आपको हम वादा करते हैं, आपको 110% आपको समझ में आएगा। हम लोग अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसा कि बताया गया, बेटा जैसा बताया गया, हमारा जब लेंस पर मतलब कि जब वस्तु कहां होगी, अनंत पर होगी। प्रतिबिंब बनने के हम लोग 3 नियम पढ़ चुके हैं, पीछे जाके के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ये हमारा क्या है, इस लेंस को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। वह लेंस जो किनारों पर पतले तथा बीच में मोटे होंगे, उत्तल लेंस कहलाएंगे। अब वस्तु कहां पे रखी गई भैया, अनंत पर रखी गई है। कहां पे है, अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तब हमें दिखाई नहीं देगी। इसमें 2f1 होता है और एक होता हमारा f1 होता है प्रथम फोकस, ये होता है हमारा f2, यहां पर होता है 2f2 द्वितीय वक्रता त्रिज्या। अगर हम बात करते हैं अनंत पर रखी वस्तु है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो मतलब कि जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी भैया, प्रथम फोकस से होकर जाएगी। कहां से होकर जाती है भैया, जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात यहां से क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और अगला नियम है, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधा निकल जाती है। प्रतिबिंब की जो स्थिति है, प्रतिबिंब हमारा कहां बन रहा है भैया, ये बन रहा है तुम्हारा द्वितीय फोकस पर बन रहा है। कहां बन रहा है, द्वितीय फोकस पर बन रहा है, F2 पर बन रहा है। यहां पर देखें, यहां पर हमारा क्या है, F2 है, द्वितीय फोकस है। हमने बताया जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति अगर देखा जाए बेटा, तो हमारा क्या है, जो प्रतिबिंब की स्थिति है, इस प्रतिबिंब की स्थिति में अगर हम देखें तो हमारा जो वस्तु है कैसा बन रहा है, वास्तव में किरणें मिल रही हैं, वास्तविक उल्टा वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, पता नहीं कितनी बड़ी वस्तु रखी गई होगी, हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है उसके हिसाब से बहुत छोटा बन रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कि जो प्रकाश, जब प्रकाश की किरण या जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है भैया, प्रथम फोकस से होकर जाती है। प्रथम फोकस ब्रैकेट में लिखेंगे F1 से होकर जाती है, परावर्तन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब कि जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है भैया, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। कहां से, मुख्य फोकस है तो इसका मुख्य फोकस हमारा प्रथम फोकस बना। मतलब कि जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है, प्रथम फोकस से होकर जाती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा किरण हमने बताया
जो प्रकाश की किरण, ये हमारा जो कहा जा रही है प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, क्या लिखेंगे भैया, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, होकर जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कहां से हो जाएगा, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं, बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं, अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं। हमने बताया बेटा, जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी भैया, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाएगी। हमारी अगली जो हेडिंग है वो है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भैया, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब बन कैसे रहा है, उल्टा, वास्तविक, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा कैसा दिख रहा है भैया, बहुत छोटा। प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक बना, उल्टा बना, वास्तविक ना, वस्तु की अपेक्षा कैसे बना, बहुत छोटा। कहां बना भैया, मुख्य द्वितीय फोकस पर। कहां बन रहा है, द्वितीय फोकस पर। तो ये हमारा रहा भैया, जब वस्तु कहां पर होगी, जब हमारा लेंस पर वस्तु कहां होगी, अनंत पर हो। थोड़ा सा और करीब लेकर जाएंगे, अनंत और 2f1 के बीच में हमारी वस्तु आएगी, तब उसकी स्थिति क्या होगी। लेकिन इसके लिए पहले बेटा, हमारे अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। यदि हमारे वीडियो पर आप जुड़े हैं तो लाइक करना ना भूलें। तो ये ध्यान देना थोड़ा सा कि जब वस्तु कहां पे होगी, अनंत पर होगी। जब वस्तु कहां होगी, अनंत पर होगी, तब प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होंगे। तो अगले की अगर ध्यान देना, अगले डेरिवेशन की बात किया जाएगा, तुम लोगों को 12th की भी क्लासेस जल्द ही अवेलेबल करा दी जाएंगी, आज शाम से ही या कल सुबह आपको ये मिल जाएंगी। तो बेटा यहां पर ये हमारा क्या था, प्रतिबिंब बनने के नियम थे। प्रतिबिंब बनने के नियम हम लोग पिछले 9वें पार्ट में पढ़ चुके हैं। 10वें पार्ट में हम लोग पढ़े प्रतिबिंब कैसे बनेगा लेंस द्वारा, एकदम आसान भाषाओं में, आसान ट्रिक के साथ। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे, जब वस्तु हमारी कहां होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ जाएगी। कहां आ जाएगी बेटा, वस्तु जब अनंत और हमारा जो वक्रता केंद्र है, प्रथम वक्रता केंद्र 2f1, कहां पे पहुंच जाएगी भैया, प्रतिबिंब जो बनना है, जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में हो, 2f1 के बीच में हो। तो यह हमारा अगली हेडिंग है, जब हमारा जो वस्तु होगी कहां आ जाएगी भैया, अनंत और 2f1 के बीच में होगी। तो यहां पर मान लेते हैं हमारा क्या है भैया, ये लेंस है। ये लेंस है हमारा, इस लेंस पे देखेंगे, यहां से इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। यहां पर हमारा होता है 2f1, ये होता है f1, यहां पर होता है f2, ये होता है 2f2। वस्तु कहां रखी जाएगी, अनंत और 2f1 के बीच में। हमने बताया है जब हमारी वस्तु दिखने लगेगी तो हम कौन से नियम का प्रयोग करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी भैया, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है,
द्वितीय फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी भैया, प्रकाश के केंद्र से होकर जाएगी, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाएगी, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाएगी। इसमें देखें इसकी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो हमारी कहां बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। कहां बन रही है भैया, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। अगर हम बात करें यहां पे इसके लिखेंगे कैसे, जब आ जाएगा तो यह लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। क्या लिखेंगे भैया, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी भैया, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। ये हमारी द्वितीय फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से होकर जाती है, जो प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात कहां से, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है, बिना विचलित, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं, सीधे सीधे निकल जाती है। अब बात आती है हमारी प्रतिबिंब की स्थिति। हेडिंग क्या डालेंगे भैया, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या कह रही है, यहां पर कैसा बन रहा है भैया, कहां बन रही है, सबसे पहले लिखेंगे द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस और 2F2 के बीच में। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। किरणें वास्तव मिल रही हैं तो वास्तविक, क्या बन रहा है भैया, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। वस्तु की अपेक्षा छोटा, क्या चाहिए भैया, वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा क्या लिखेंगे भैया, छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। हमने बताया कि जब वस्तु हमारी कहां होगी, अनंत और 2F1 के बीच में होगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण प्रकाश के केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। हमने बताया प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब हमारा बन कहां रहा है, द्वितीय फोकस पर और 2F2 के बीच में बन रहा है, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब देखा जाए ऊपर की ओर जा रहा है और वस्तु ऊपर की ओर रखी गई, प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है, तो मतलब उल्टा हो गया। दोनों किरणें वास्तव में मिल रही है तो मिल गया, वास्तविक बन गया। और वस्तु की अपेक्षा कैसा दिख रहा है बेटा, बहुत छोटा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, बहुत छोटा नहीं दिख रहा, छोटा दिख रहा है, अपेक्षा छोटा दिख रहा है। अब हम लोग जानेंगे वस्तु हमारी जब कहां पर रख दी जाएगी, 2F1 पर रख दी जाएगी। वस्तु कहां रखी जाएगी भैया, 2F1 पर रखी जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। फटाक से बेटा स्क्रीनशॉट लेना।
क्या अब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु हमारी कहां पर होगी, अनंत और 2f1 के बीच में हो गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु किस पे आ जाएगी, सीधा 2f1 पर ही आ जाएगी। कहां आ जाएगी, जब वस्तु हमारी 2f1 पे आ जाएगी तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो हेडिंग डालेंगे जब वस्तु कहां पर होगी, 2f1 पर हो, 2f1 पर हो। तो अगर हम वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो ये हमारे क्या है भैया, यहां पर ये हमारा क्या है, लेंस है। अब इसमें एक हम रेखा खींचते हैं और इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष, और इस मुख्य अक्ष में एक होता है 2f1 और एक होता है हमारा f1। यहां पर होता है f2 और इधर रख लेते हैं 2f2। वस्तु को कहां रख देते हैं, 2f1 पर ही रख देते हैं। जब वस्तु को हम 2f1 पर रखते हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाएंगी, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है बिना विचलित हुए अपने मार्ग में क्या हो जाती है भैया, सीधा निकल जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो रही है भैया, प्रतिबिंब बन कहां रहा है, यह कहां बन रहा है, 2f2 पर बन रहा है। कहां बन रहा है, 2f2 पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। जब भी तुमसे पूछा जाए ऐसी कौन सी दशा होती है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिस पर जो प्रतिबिंब है 2f मतलब की बराबर बनता है, जब वस्तु तुम्हारी 2f1 पर होगी तब प्रतिबिंब एकदम बराबर बनेगा। किस पर बनेगा भैया, 2f2 पर बनेगा, एकदम इक्वल बनेगा, बराबर बनेगा। यहां पर लिखेंगे भैया जो प्रकाश की किरण, क्या लिखेंगे भैया, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं परावर्तन के पश्चात, परावर्तन तो होगा नहीं, अपवर्तन होगा, इसमें लेंस है क्योंकि बेटा, अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, होकर जाती है। और जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। देखेंगे भैया, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, क्या होगा भैया, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगे भैया, बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती हैं, अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति, हेडिंग क्या डालेंगे भैया, प्रतिबिंब की स्थिति। जो प्रतिबिंब की स्थिति है कैसे दिख रही है, उल्टा दिख रहा है, वास्तविक दिख रहा है, वस्तु की अपेक्षा कैसा दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। क्या लिखेंगे, 2f2 पर, कहां बन रही भैया, 2f2 पर, उल्टा वास्तविक, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वस्तु की अपेक्षा, वस्तु के बराबर, वस्तु के
बराबर। यहां पर हमने देखा उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु के बराबर बन रहा है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु हमारी किस पे होगी, 2f2 सॉरी 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगी। किसके बीच में आ जाएगी, 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगी। तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। तो इसको ध्यान है ना, एकदम मस्ती के साथ पढ़ते रहो बेटा, जिंदगी भी आपकी एकदम ऐश की तरीके से चलती रहेगी, एकदम मस्तियों के साथ पढ़ते रहो। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु कहां पे आ जाएगी, 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगी। कहां जाएगी, 2f1 और f1 के बीच में। जब वह 2f1 और f1 प्रथम फोकस के बीच में हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, हम लोग यहां देखेंगे। एकदम मस्तियों के साथ पढ़ते रहो बेटा, जिंदगी भी एकदम अच्छे से बीतती जाएगी, अच्छी तरीकों से सजती और संभलती रहेगी। लाइफ में यदि तुम्हें कुछ करना है तो एकदम ध्यान से कंसंट्रेट करके माइंड को पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना अपने लाइफ में, तो हमारे इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़े हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। बेटा ये हमारा क्या है, लेंस है। क्या है, लेंस है। और ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष में यहां पर हम देखें 2f1 होगा, यहां पर f1 होगा, यहां पर हमारा होगा f2, यहां पर होगा हमारा 2f2। प्रतिबिंब की कहां बताया था, वस्तु कहां होगी, 2f1 और f1 के बीच में। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगी भैया, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। और जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या बन रही है, उल्टा दिख रहा है सबको। प्रतिबिंब ऊपर, वस्तु ऊपर की ओर रखी गई है, प्रतिबिंब नीचे की ओर लटक रही है, मतलब उल्टा। दोनों किरणें वास्तव में दिख रही हैं। तो वास्तविक वस्तु की अपेक्षा कैसा दिख रहा है भैया, बड़ा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। कहां बन रहा है, 2f2 और अनंत के बीच में बन रहा है। तो हम लिखेंगे, हमें जब लिखना होगा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी भैया, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं। अगला, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, कहां से हो जाती है, यहां प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। यहां पर देख रहे हैं, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जा रही है। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है भैया, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग
में अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती हैं। ये हमारा रहा, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाएगी। अगर हम बात करें प्रतिबिंब की, कुछ ना कुछ क्या होगी, स्थिति होगी। क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, किरणें हमारी कैसे दिख रही हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा, दिख कैसे रही हैं। ये दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं तो वास्तविक हुआ। कहां पर मिल रही हैं, 2f2 और अनंत के बीच में। क्या लिखेंगे, 2f2 और अनंत के बीच में। 2f2 और अनंत के बीच में कैसा दिख रहा है भैया, उल्टा दिख रहा है। किरणें वास्तव में मिल रही है तो हो जाएगा वास्तविक, और वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा दिख रहा है। तो अब बेटा इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु किस पे आ जाएगी, 2f1 पर ही आ जाएगी। किस पर आ जाएगी, 2f1 पर आएगी, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना बेटा। ठीक, कब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु कहां पे आ जाएगी, सीधा सीधा 2f1 पर आ जाएगी, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। जब वस्तु 2f1 पर हो, जब वस्तु कहां पे आ जाएगी, 2f1 पर तो थी ही, कहां पहुंच जाएगी अब, जब वस्तु f1 पर हो, मतलब प्रथम फोकस पर। जब वस्तु को हम कहां रख लेकर जा पहुंचते हैं भैया, f1 पर पहुंचा देते हैं, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या बन रही है। यह हमारा लेंस है, और यहां पर देखा जाए, यहां पे होता है 2f1, यहां पे होता है f1, यहां पर होता है 2f2, और यहां पर होगा हमारा f2 होगा। अब यहां पर हम वस्तु को कहां रख देते हैं, 2f1 पर ही रखेंगे। कहां रख देते हैं, 2f1 पर रख देते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी भैया, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर दिख रही हैं भैया, दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर दिख रही हैं, और ये समांतर दिख तो रही हैं, लेकिन ये जाकर के अनंत पर कहीं ना कहीं मिलेंगी। ये जाकर के अनंत पर कहीं ना कहीं मिलेंगी, तब उसकी स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति उल्टा, वास्तविक वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसी कौन सी दशा है जिस पर प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनता है। तो जब हमारी वस्तु किस पर रखी होगी भैया, f1 पर रखी होगी, प्रथम फोकस पर रखी होगी। तो यहां पर थोड़ा सा देखना, लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जो प्रकाश की किरण लिखोगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अगला, जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है भैया, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। लिखेंगे, जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण
प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं। कहां से होकर जाती है? यहां प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। सीधे निकल जाती हैं। यहां पर देख रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? क्या ला रही है? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति में देखें तो कैसे दिख रही है? वास्तविक, उल्टा। वास्तविक दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। वस्तु की अब कहां बन रहा है भैया? F2 तथा पहले लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। वास्तविक, उल्टा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा। बन कहां रहा है? अनंत और 2F2 के F2 के बीच में। अनंत और F2 के बीच में। वास्तविक दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा, अनंत और 2F2 के बीच में दिख रहा है। हमने बताया मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाती हैं। ये हमारा रहा भैया प्रतिबिंब। ये इंपॉर्टेंट है क्लास 10 और 12 के लिए, दोनों के लिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और बचा है इस पर, जब वह तुम्हारा प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में आएगा तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु कहां होगी? प्रकाशिक केंद्र। अब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु हमारी कहां पर आ जाएगी? F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आ जाएगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जब वस्तु F1 और कहां आ जाए भैया? प्रकाशिक केंद्र के बीच में। F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो यहां पर अगर देखा जाए, ये हमारा दिया गया है, ये लेंस है। क्या भैया? लेंस है। यहां पर अगर देखें, यह हमारी जो रेखा है, इस रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यहां पर हमारा रखा होता है F1, यहीं पर होता है हमारा 2F1। ये 2F1 और ये हमारा होता है F। यहां पर होगा भी यहां F2, इधर हो जाएगा हमारा 2F2। प्रतिबिंब अगर देखें वस्तु हम कहां रखेंगे? तो प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएंगे भैया? द्वितीय फोकस से। और जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी भैया? प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। यहां पर दिख रही है दोनों किरणें फैलती हुई दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं? फैलती हुई दिख रही हैं। अगर इन किरणों को थोड़ा सा पीछे बढ़ा के देखा जाए, यहां पर लग रही हैं कि दोनों किरणें जो है बेटा ये आती हुई प्रतीत हो रही हैं। पीछे से दोनों किरणें जो हैं ये आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति हो रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है भैया? प्रतिबिंब की स्थिति इस पर क्या होगी?
वो आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है? आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है। वस्तु की अपेक्षा कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। तो यहां पर अगर लिखना होगा भैया, लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती भैया? द्वितीय फोकस से होकर जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। और जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाती हैं, अपने मार्ग सीधा निकल जाती है। हम देखेंगे भैया प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। क्या चाहिए? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या दिख रही है? आभासी, मतलब कि लेंस की ओर, क्या लिखेंगे? लेंस की ओर आभासी, सीधा, वस्तु की अपेक्षा, आभासी सीधा, वस्तु की अपेक्षा कैसा दिख रहा है? बड़ा। ये तो हमारा था उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का जो बनना है, वो 6 तरीकों से हम लोगों ने प्रतिबिंब बनने को सीख लिया, किस प्रकार हम प्रतिबिंब बनाएंगे। अब बच रहा है हमारा भैया अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। इसको अभी तुरंत हम लोग सीखेंगे किस तरीके से अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है। केवल एक तरीका होता है जो अवतल दर्पण पर बनता है प्रतिबिंब। तो यहां पर इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा, फिर हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। सॉरी, अवतल लेंस है, दर्पण नहीं, अवतल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस पर प्रतिबिंब का बनना। बेटा हम लोग अवतल लेंस पर सीखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये हमारा जो लेंस है, इस लेंस को हम कौन सा लेंस बोलते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। वह लेंस जो किनारों पर क्या होते हैं? मोटे होते हैं, और बीच में कैसे होते हैं भैया? पतले होते हैं। ऐसे लेंसों को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। यहां पर अगर बात किया जाए, ये हमारी जो रेखा होती है, इस रेखा को हम कौन सी रेखा बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। अगर देखा जाए, इसमें 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, जहां ये मिलते हैं इनको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। इसमें भी हमारे क्या होते हैं? यहाँ पर हमारा होता है F1, और यहाँ पर 2F1, यहाँ पर F1, और यहाँ पर F2 होता है बेटा, और यहाँ पर हमारा 2F2 होता है। अगर हम देखें, वस्तु हमारा रखा गया है, यहीं कहीं पर हमारी क्या मान लेते हैं? वस्तु इधर कहीं पे रख दिया गया। तो तुम्हें पता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब ये अपवर्तन होता है तो क्या हो जाता है? ये F1 से आती हुई प्रतीत होती है। जो किरण होती है ये प्रथम फोकस से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। और जो प्रकाश की किरण क्या होती है भैया?
प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, बिना विचलित हुए अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है। तो यहां पर प्रतिबिंब की अगर स्थिति देखें, वो कैसा दिख रहा है, या आभास कर रहे हैं हम लोग, आभासी, सीधा और वस्तु के अपेक्षा छोटा सा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, आभासी, सीधा, वस्तु के अपेक्षा छोटा दिख रहा है। क्या कहां बन रहा है भैया, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। यहां पर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। प्रथम फोकस मतलब F1 से आती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। अगले की बात किया जाए, जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी भैया, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। जो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, होकर जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए अपने मार्ग में, अपने मार्ग से सीधा निकल जाती हैं, निकल जाती हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखेंगे भैया, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसा दिख रहा है, यहां पर आभासी, आभासी, सीधा दिख रहा है और वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा कैसा दिख रहा है भैया, छोटा दिख रहा है, छोटा। प्रतिबिंब बन कहां रहा है, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। बीच में। आज का वीडियो इतना ही। कल से हम लोग पढ़ेंगे लेंस से आवर्धन, किस प्रकार लेंस पर आवर्धन का फार्मूला होता है, और हम पढ़ेंगे यूवी अपने संबंध भी कल निकाल के देखेंगे 1/f = 1/v - 1/u। ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 11 में हमारा चलेगा बेटा। और इसके बाद तुरंत हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को लगाएंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकलों को एकदम आसान भाषाओं में एक एक पॉइंट के साथ समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बस बेटा आप सब हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।